दोस्तों यहाँ बात करूँगा नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। ये दूसरा लेक्चर है जो कि है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इस यूनिट से दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार से रिपीट हुए वो क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में। ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 24-25 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ वॉक इन पेशेंट इंटर्स द क्लिनिक with the chief complaint of abdominal pain and diarrhea. The nurse takes the patient vital sign. Hereafter, what phase of the nursing process is being implemented here by the nurse? क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, आंसर बाद में करेंगे। एक मरीज पेट दर्द और दस्त की मुख्य शिकायत के साथ क्लिनिक में प्रवेश करता है। इसके बाद नर्स मरीज का महत्वपूर्ण संकेत लेती है। यहाँ नर्स द्वारा नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा वाक्यांश क्रियान्वित किया जा रहा है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग एग्ज़ाम में आपके और नर्सिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। कोई भी है पेशेंट, वो गया है और नर्स उससे पूछ रही है, मतलब नर्स मरीज का महत्वपूर्ण संकेत लेती है, मतलब उसको क्या कुछ सिम्टम्स है, क्या प्रॉब्लम है, ये वो जानना चाहती है। तो कौन सा प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो बताना आपको। क्या ये असेसमेंट कर रही है नर्स, या फिर डायग्नोसिस कर रही है मतलब निदान कर रही है, या फिर प्लानिंग कर रही है, या इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन? तो दोस्तों यहाँ पर कोई निदान नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नर्स सिर्फ और सिर्फ जानना चाहती है, कोई योजना नहीं बना रही है। वो पेशेंट से उसके रोग के बारे में जानना चाहती है, कोई योजना नहीं बना रही है, कोई निदान नहीं कर रही है, ना तो कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का आकलन किया जा रहा है। आकलन के तौर पर जानना चाहती है नर्स कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो वही बता रहा है ये। उसको पेट दर्द दस्त की शिकायत है, इसी से रिलेटेड बात कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, असेसमेंट यहाँ पर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस द नर्स वुड वियर ग्लव्स इन व्हाट नर्सिंग इन्वेंशंस? मानक सावधानियों के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए नर्स किस नर्सिंग हस्तक्षेप में दस्ताने पहनेगी? मतलब ग्लव्स कब नर्स यूज करेगी वो आपको बताना है। क्या पीठ की मालिश करते समय उसको ग्लव्स पहनना चाहिए, एक ग्राहक को मतलब पेशेंट को खाना खिलाते टाइम पहनना चाहिए, या फिर बालों की देखभाल करते समय ग्लव्स पहनना चाहिए, या फिर प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन मौखिक स्वच्छता प्रदान करने हेतु उसको ग्लव्स पहनना चाहिए, ये आपको बताना है। तो पीठ की मालिश करिए, प्रोवाइडिंग बैक मसाज, तो पीठ की मालिश करो, ग्लव्स लगाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से कोई वायरस बैक्टीरिया मतलब डायरेक्ट से उसको डिजीज़ नहीं हो रही, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फीडिंग ए क्लाइंट, एक ग्राहक को खाना खिला रहे हो, इससे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यहाँ पर भी ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। फिर है बालों की देखभाल करना, इसमें ग्लव्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सही ऑप्शन होगा आपका प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन, मौखिक यहाँ पर स्वच्छता लिखा हुआ है, तो दोस्तों ठीक है, प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन मौखिक स्वच्छता प्रदान करते समय। अब ये क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं, ओरल हाइजीन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे दांत होते हैं और मसूड़ा जो होता है, गम्स जो होते हैं, वो सड़े गले होते हैं, उसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो ओरल हाइजीन उसी में आता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको ग्लव्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ चले जाइएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ, शीत कैलोरी परीक्षण का उपयोग किसकी कार्यप्रणाली के जांच के लिए किया जाता है? तो वो ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों नोट्स में जो मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है बिल्कुल अच्छे से कवर किया गया इस टॉपिक को, और मैं यहाँ आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो लेकर के आया हूँ, बाकी आप नोट्स परचेज करके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग सीसेशन इज़ अ critical strategy for the patient with Burgess disease. Nurse anticipates that the patient will go home with a prescription of for which medication? बता रहे बुर्जर रोग से पीड़ित रोगी के लिए धूम्रपान बंद करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। नर्स का अनुमान है कि रोगी किस दवा के नुस्खे के साथ घर जाएगा, मतलब उसको कौन सी दवा दी जाएगी। ठीक है, वो धूम्रपान बंद कर रहा है और इसके लिए उसको कौन सा दवा देना चाहिए,
किस दवा के साथ घर जाएगा? निकोटीन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A female patient is diagnosed with deep vein thrombosis. Which nursing diagnosis should receive highest priority at this time? एक महिला रोगी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पता चला है। इस समय किस नर्सिंग निदान को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो आपको बताना है। क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा होगा आपको, तो आंसर क्या करेंगे इसका? क्वेश्चन कब समझ में आएगा? जब आप समझेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। और ये भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं। देखिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है, ये जो हमारी बड़ी वेन्स होती है उसमें खून का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, अभी जो आपकी बड़ी शिराएँ होती है, बड़ी वेन्स होती है, और ये यूजुअली ना आपके पैरों में होती है। ठीक है, और जब थक्के वो ढीले हो जाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, ऐसे थक्का रहता है, मान लिया ऐसे ऐसे करके स्पेस हो गया, स्पेस बन जाता है, तो ये फेफड़ों में जमा हो जाता है। ठीक है, ये इसकी पुष्टि हो चुकी है कि एक महिला रोगी है, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पता चल गया है। इस समय निदान का सर्वोच्च प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए वो आपको बताना है। क्या? इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंजेस रिलेटेड टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एडिमा, अल्टर्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू वेनस कॉन्जेशंस। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में पढ़िएगा, सिरा परक जमाव से। मैंने वही बताया आपको, वेन्स में क्या हो रहा है? क्लॉटिंग हो रही है, थक्का जम जा रहा है। सिरा परक जमाव से संबंधित परिवर्ती परिधि ऊतक छिड़काव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स इन चार्ज आइडेंटिफाइज अ पेशेंट रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। प्रभारी नर्स नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण के दौरान वास्तविक या संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति मरीज की प्रतिक्रिया की पहचान करती है? मतलब पुष्टि हो जाएगी कोई सी डिजीज हुई है या नहीं हुई है। क्या जब असेसमेंट किया जाता है तो हम कह सकते हैं क्या कि वास्तविक और संभावित, मतलब आपने जो सोचा वो और जो रिजल्ट आया वो। तो दोस्तों, आकलन से ये नहीं पता चलने वाला है। नर्सिंग डायग्नोसिस कर सकते हैं क्या, या फिर कोई योजना बना ले। जैसे कोई एक पेशेंट गया, मान लीजिए, सपोज करिए, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट से उत्तर को क्लिक कर सकता हूँ। कोई एक पेशेंट गया, वो बोलता है, डॉक्टर से बोलता है कि उसको वीकनेस है, बार बार से प्यास लगती है। ठीक है, मतलब एनर्जी उसकी बहुत ही कम है, वेरी लो। तो उसको क्या हो सकता है? और उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो वो अपना कंडीशन बता रहा है, जो प्रॉब्लम है वो बता रहा है। तो डॉक्टर के मन में आएगा ये शुगर का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, शुगर का पेशेंट हो सकता है, तो वो उसके लिए क्या करेगा? शुगर का टेस्ट लिख देगा, शुगर टेस्ट कराया जाएगा उसका। अगर पुष्टि हो जाएगी तो मान लिया जाएगा, तब मतलब वास्तविक और संभावित में रिलेशन जो है वो बराबर हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो किया ना, डायग्नोसिस किया उसका। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई प्लानिंग नहीं किया जाएगा। इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। जैसे मान लो शुगर उसको पुष्टि हो गई है, तो उसकी अब दवा चलेगी, कंटिन्यू चलती रहती है, ख़त्म नहीं होता। आपको मालूम होगा दवा चल रही है, फिर 2 महीने 1 महीने बाद वो फिर से टेस्ट अपना करवाएगा और देखेगा क्या रिजल्ट इसका आया है, कैसी कंडीशन है, तो वहाँ मूल्यांकन होता है। लेकिन यहाँ जो होगा वो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम debridement of the right leg. A nurse encourages the patient to eat which food item that is naturally high in vitamin C to promote wound healing. एक मरीज दाहिने पैर के क्षतिग्रस्त होने से ठीक हो रहा है। एक नर्स घाव भरने को बढ़ावा देने के लिए रोगी को कौन सा खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें स्वाभाविक रूप से विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन सी घाव भरने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बताना किस में पाया जाएगा? मिल्क में, बनाना में, चिकन में, स्ट्रॉबेरीज़ में। इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, स्ट्रॉबेरीज़ में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन उसके पहले बात करता हूँ नोट्स कैसे परचेज करेंगे। और कल नेक्स्ट यूनिट पर इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल रेगुलर अब क्लास चलने वाली है, परेशान नहीं होना आपको। नोट्स परचेज कर लेना, इस पर व्हाट्सएप करके लिख देना वहाँ पर यूपी बीएससी नर्सिंग नोट्स। ठीक है, या जिस भी बीएससी नर्सिंग का आप तैयारी कर रहे हैं, नोट्स वही है, सबको प्रोवाइड हो जाएगा।
और ये इस पे व्हाट्सअप करिएगा, 399 का पेमेंट कर दीजिएगा। जहाँ का BSc नर्सिंग नोट्स चाहिए वहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे यूपी का चाहिए तो यूपी BSc नर्सिंग नोट्स स्कैनर मिलेगा व्हाट्सएप पर, 399 का पेमेंट करेंगे, फिर आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही नोट्स मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और सभी सब्जेक्ट्स हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं दोनों लैंग्वेज में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। उसी से सभी क्वेश्चन है दोस्तों, अलग से कुछ मैं नहीं बता रहा आपको। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोबेबली रिजल्ट इन ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक फॉर रिस्पायरेटरी आइसोलेशन, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप संभवतः श्वसन अलगाव के लिए बाज तकनीकी। ये शुद्ध हिंदी नहीं है दोस्तों, गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ है, जो इन्होंने बता दिया वही आपका, ठीक है। मतलब श्वसन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब कौन से प्रोसीजर होंगे जिसके थ्रू कोई पेशेंट है उसको सांस लेने में समस्या आएगी। तो बताइए, ओपनिंग द पेशेंट्स विंडो टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, रोगी की खिड़की को बाहरी वातावरण के लिए खोलना। मान लो कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसके आसपास में खिड़की है, उसको खोल दिया, क्या इससे उसकी सांस रुकने लगेगी। फिर है टर्निंग द पेशेंट्स रूम वेंटिलेटर, रोगी के कमरे का वेंटिलेटर चालू करना, इससे सांस रुकेगी क्या। ओपनिंग द डोर द पेशेंट्स रूम लीडिंग इनटू द हॉस्पिटल कॉरिडोर, अस्पताल के गलियारे में जाने वाले मरीज के कमरे का दरवाज़ा खोलना, ठीक है। या फिर है फेलिंग टू वियर ग्लव्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग अ बेड वॉथ, बिस्तर पर स्नान कराते समय, स्नान का मतलब यहाँ नहीं दोस्तों, यहाँ स्वच्छ होगा, साफ़ करने से होगा, दस्ताने न पहनना। इससे सांस रुके कोई रिलेशन नहीं है, इससे रुके कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इससे तो अच्छी खासी उसको सांस लेने में मतलब सही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इससे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए। ये जो है ये थोड़ा हटके है, ठीक है। ओपनिंग मतलब अस्पताल के गलियारे में खोलो, इससे कोई संबंध नहीं रहने वाला पेशेंट का, ठीक है। तो आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं, आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन उसमें से सबसे सही जो होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मेनली हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मुख्य रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण की रोकथाम में मदद करेगा। क्या ग्लव्स, मास्क, गाउन, शू कवर। ग्लव्स हाथों में पहनते हो तो हाथों में दोस्तों कोई ड्रॉपलेट मतलब ऐसे छींटा सा रहता है ना, ऐसा मान लो कोई है, तो जैसे खांसी आती है या कुछ है, उसमें ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाते हैं, मतलब इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। तो क्या ग्लव्स लगा लो तो उससे कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, मास्क लगाइएगा, ठीक है। और ये गाउन जो है फीमेल यूज करती है, कपड़े हैं पहनने के लिए, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन गाउन फीमेल यूज करती है ये पता है। या शू कवर, जूतों के खोल से कोई रिलेशन नहीं है, आप ऑप्शन बी के साथ चले जाना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर अ पेशेंट्स डेथ इन हॉस्पिटल इज, किसी अस्पताल में मरीज की मृत्यु के बाद नर्स की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारी क्या है। कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसकी डेथ हो गई, अब वहाँ नर्स का काम क्या होगा वो आपको बताना है। ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ एन ऑटोप्सी, शव परीक्षण की सहमति प्राप्त करना, क्या नर्स ये कर सकती है। फिर है नोटिफाई द कोरोनर और मेडिकल एग्जामिनर, कोरोनर या मेडिकल परीक्षक को सूचित करना, कोई ख़त्म हो गया, डेथ हो गई, तो क्या नर्स जाएगी ये मेडिकल एग्जामिनर को सूचित करने। या फिर उचित रूप से लेबल लगाना लास्ट पर, लेबलिंग अप्रोप्रिएटली द कॉप्स। फिर है इंश्योरिंग दैट द अटेंडिंग फिजिशियन इश्यू द डेथ सर्टिफिकेशन, यह सुनिश्चित करना कि उपस्थित चिकित्सक मृत्यु प्रमाणन जारी करता है। तो देखिए जो नर्स का काम इस कंडीशन में होता है वो होता है लास्ट पर लेबल लगाना, लेबलिंग अप्रोप्रिएटली दी कॉर्प्स, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद आप हमको बताएंगे क्या कुछ स्कोर रहा है आपका और क्वेश्चन कैसा रहा ये भी बताएंगे। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट यूरिनरी एलिमिनेशन चेंजेस में occur even in healthy older adults because of which of the following, नर्स मानती है कि निम्नलिखित में से किस कारण से स्वस्थ वृद्ध वयस्कों में भी मूत्र उत्सर्जन में परिवर्तन हो सकता है, यूरिन पास करने में, वही बताना उसी से रिलेटेड। तो देखिए द ब्लैडर डिस्टेंस एंड इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेज, मूत्राशय फैल जाता है
और उसकी क्षमता बढ़ जाती है। क्या एडल्ट्स में जो वृद्ध हो चुके हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि उनका मूत्राशय फैल जाता है, क्षमता बढ़ जाती है। या फिर ओल्डर एडल्ट्स इग्नोर द नीड टू वाइड, मतलब बड़े वयस्क क्या ये यूरिन पास करने में इग्नोर करते हैं, मतलब उनको जाना चाहिए फिर भी नहीं जाते हैं, कंट्रोल किए रहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है क्या? या फिर यूरिन बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मूत्र अधिक गाढ़ा हो जाता है, इससे प्रॉब्लम आती है वृद्ध में। या फिर द अमाउंट ऑफ यूरिन रिटेन्ड आफ्टर वाइडिंग इंक्रीजेज, मल त्याग के बाद रुके हुए मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सभी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है जिससे कि वो उसको पेन फील होता है यूरिन पास करने में, एक पेशेंट को, एक वृद्ध पेशेंट को। अगला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ क्लींजिंग बेड बॉथ इज, बिस्तर स्नान, स्नान की मतलब दोस्तों सफाई है, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है गूगल से तो वो स्नान लिखा हुआ है। हाँ, बिस्तर की सफाई का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है ये बताना है। द क्लींस रिफ्रेश द गिव कंफर्ट टू द पेशेंट हु मस्ट रिमेन इन बेड, उस रोगी को साफ करना, तरोताज़ा करना जो और आराम देना जिसे बिस्तर पर ही रहना पड़े, यही दोस्तों सबसे बड़ा मोटिव है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप पॉजिटिव वर्ड देखेंगे तो पॉजिटिव यही है, रोगी को साफ करना, तरोताज़ा करना, आराम देना, जिसको कि क्या है ना बिस्तर पर ही पड़े रहना है, ठीक है। बाकी कोई स्किल विकसित करने की बात यहाँ पर नहीं हो रही, शरीर के अंगों को उजागर करना कोई बात नहीं है ये, और तापमान की जाँच करना इससे कोई रिलेशन नहीं हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टीचिंग a female patient how to take a sublingual tablet, the nurse should instruct the patient to place the table on the, एक किसी महिला मरीज को सबलिंगुअल टैबलेट लेना सिखाते समय नर्स को मरीज को टेबल को इस पर रखने का निर्देश देना चाहिए। कहने का मतलब है सबलिंगुअल टैबलेट है कोई, एक नर्स कैसे किसी पेशेंट को सिखा सकती है वो बताना है, कहाँ पर लेना है ये आप सभी को पता होना चाहिए, कहाँ पर लेना है वो बताना है, फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पर, मुंह के तल पर रखेंगे सबलिंगुअल टैबलेट को, ठीक है। डॉक्टर्स आपको बताते हैं और ये मैंने वो डाइजेशन वाला जो चैप्टर है बायो में उसमें कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नर्स रोल इन हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य संवर्धन में नर्स की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? हेल्थ रिस्क अप्रेशल, टीचिंग पेशेंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, कार्यस्थल कल्याण, या नन ऑफ, मतलब ओ माय गॉड। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टीचिंग पेशेंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, रोगियों को प्रभावी होना सिखाना, मतलब उसका मोटिवेशन हाई रहे, वो ठीक हो सकता है, यही चीज़ बताना, बाकी इससे ज़्यादा नर्स का काम कुछ भी नहीं होता। वैसे पता है आपका हॉस्पिटल में नर्स का इतना बड़ा कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू वैलिडेट दैट अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, निम्नलिखित में से किसकी पुष्टि करने की सबसे अधिक संभावना है कि एक मरीज को आंतों में रक्तस्राव का अनुभव हो रहा है? आपका इंटेस्टाइन जो है, आंत जो है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो इसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम समझ पाएंगे, ठीक है, बताइएगा। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैट मिक्सड विथ पेल येलो लिक्विड स्टूल, ब्राउन फॉर्म्ड स्टूल, ब्लैक डार्क कलर्ड स्टूल, नैरो पेंसिल शेप्ड स्टूल। तो दोस्तों जब ब्लैक टार कलर्ड स्टूल होते हैं, मतलब काले तार रंग का मल जब स्रावित होता है ह्यूमन बॉडी से, तो ये माना जाता है कि उसके इंटेस्टाइन में चोट लगी हुई है, वो थोड़ा डैमेज है, उसमें ब्लीडिंग चल रही है। अगर समय से ना दिखाया जाए तो ये रोग जो होता है ना, नाशूर बोलते हैं, नाशूर हो जाता है, मतलब ये लाइफ टाइम फिर चलता रहेगा, वो परेशान हो जाता है पेशेंट। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन कुछ थे आपके पहली यूनिट से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, बातों को समझे होंगे। नोट्स परचेज़ कर लेंगे दोस्तों, बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि नोट्स तक मैं पढ़ाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दूँगा आपको हर एक यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसका अच्छा रिस्पांस तब मिलेगा जब आप वहाँ से खुद पढ़ करके आएँगे और यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आखिरी बार मैं बोलता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। 9517193475 और 399 का पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर ही आप
एसएमएस करेंगे यूपीबीएससी नर्सिंग नोट्स या जिधर का भी नोट्स चाहिए होगा वो लिख देंगे। साथ में आपको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। पेमेंट करते ही व्हाट्सएप पर ही आपको नोट्स दे दिया जाएगा। कोई ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं है, कोई बुक वगैरह आपके घर तक नहीं पहुँचेगी। PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर ही नोट्स पहुँचने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।